इकाई अंक को छोड़ दो बाबू, और बाकी जो बच जाता है उस संख्या को लिख दो। अब माइनस करो 2 गुणे इकाई अंक को 2 से गुणा करके, यदि जो हल करने पे मान प्राप्त होता है वो 0 हो जाए या 7 से विभाज्य हो जाए, ये पूरी संख्या 7 से क्या है। आज का क्लास हम लोग का संख्या पद्धति का भाग 9 है, और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है भाज्यता पर आधारित, है ना। तो भाज्यता पर आधारित प्रश्नों को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। इसको पढ़ने से पहले जो विभाज्यता का नियम है 2 से 3 से 4 से 5 से 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना, ये विभाज्यता का नियम जो है आपको बोले थे हम कि एक बार आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको बताए थे, ठीक से याद कर लेना। यदि कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो वीडियो पहले ऑलरेडी बना हुआ है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाला जाएगा, आप उसको देख लेंगे क्या। फिर भी मैं यहाँ पे संक्षेप में बात कर लेता हूँ, डिटेल्स के लिए आप लोग वीडियो पे चले जाइएगा। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, बोलिए, बात कर लेते हैं इस तरह। 2 से विभाज्यता का नियम, इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए, 2 से विभाज्य हो जाएगा। 3 से विभाज्यता का नियम बताइए, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या भी होगी। क्या लिख के बात करें क्या, देख लेते हैं। 2 का इकाई अंक पर जैसे 2 4 6 8 9 4 2 0 आ गया। तो इकाई अंक पे 0 2 कौन कौन 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इसमें कोई भी आए तो 2 से विभाज्य हो जाएगा। नहीं, 3 से विभाज्यता का नियम, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य। जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूँ 2 4 6 9 8 7 लिख दिया गया। अब पूछा जाए कि क्या ये 3 से विभाज्य है कि नहीं, आप भाग नहीं देंगे, भाग देने की लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। क्या करेंगे, इसको जोड़िए, 2 4 6 6 12 12 9 21 8 29 7 36, इस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे, यानी यहाँ पे 2 + 4 + 6 + 9 + 8 + 7 हो जा रहा है 36। 36 क्या 3 से विभाज्य है? है 12 × 36, तो संख्या भी 3 से विभाज्य। 4 से विभाज्यता का क्या नियम बताए थे, लास्ट के 2 अंक, लास्ट का 2 अंक। जैसे इसी में देख लीजिए, ये 87 यानी अंतिम इकाई और दहाई से जो बनी संख्या है वो 4 से विभाज्य है, तो टोटल संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो 87 क्या विभाज्य है 4 से? नहीं, ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। और यहाँ देखिए 20 है ना, तो पूरी संख्या भी 4 से क्या हो जाएगी, क्लियर है। 5 से विभाज्यता का नियम बताइए, लास्ट के इकाई अंक पर, हाँ इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। 6 से 2 और 3 से विभाज्य है, 2 3 से विभाज्य है, तो 2 से विभाज्यता का नियम बता दिए और 3 से भी बता दिए ना। तो 2 और 3 से विभाज्य है तो संख्या भी 6 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, 7 से विभाज्यता का नियम बताइए, इकाई के अतिरिक्त हाँ क्या बताए थे, इकाई अंक के अतिरिक्त, इकाई के अतिरिक्त और माइनस इकाई के 2 गुणे इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई यानी जो संख्या है उसके इकाई को छोड़ दीजिए, इकाई को छोड़ दीजिए और बाकी जो संख्या है उस सब को लिख दीजिए इकाई का अतिरिक्त संख्या, अतिरिक्त संख्या। अब -2 गुणे इकाई अंक, 2 से गुणा कर दीजिए इकाई अंक में, और इसका अंतर, ये माइनस कर रहे हैं तो अंतर ना हुआ, अंतर जो है यदि 0 आता है या 7 का गुणा जाता है, या 7 का गुणा, 7 54 ऐसी संख्या जो 7 से विभाज्य हो जाए तो पूरी संख्या भी 7 से क्या होगी। जैसे कोई एग्जाम्पल बताइए, लिखिए 567। 567, तो देखिए इकाई को छोड़ दीजिए 7 को, तो 56 हुआ ना। तो 56 में 2 गुणे इकाई घटा देना है, तो 56 -2 सते 14 कितना होगा बताइए तो। 6 में से 4 गया 2 और यहाँ 5 में से गया 4, हो गया 42। तो क्या 42 7 का गुणज है? 7 6 42, 7 6 42, तो ये 42 हो गया। इसका मतलब है ये 42 यदि विभाज्य है तो 567 भी क्या है, विभाज्य। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। 7 से विभाज्यता का नियम, 7 11
13। यही मुख्य रूप से याद करना है जी 7, 11 और 13 याद करना है मुख्य रूप से। बाकी सब तो लगभग आपको याद रहता है, आप भूलते यही हैं। तो फिर से इकाई अंक को छोड़ दो बाबू, और बाकी जो बच जाता है उस संख्या को लिख दो। अब माइनस करो 2 गुणे इकाई अंक, इकाई अंक में 2 से गुणा करके। यदि जो हल करने पे मान प्राप्त होता है वो 0 हो जाए या 7 से विभाज्य हो जाए, ये वो पूरी संख्या 7 से क्या है, क्लियर है। जी 8 से विभाज्यता का नियम बताइए। लास्ट के इकाई, दहाई और सैकड़ा। जी 4, 6, 9, 8, 3, 2, 7, 6, 2, 4, 8 है ना। तो ये इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 8 से क्या हुई, विभाज्य होगी। क्या क्लियर। 9 से विभाज्यता का नियम बताइए। 9 से 100 हो जाएगा, वही 3 वाला पति 3 वाली प्रक्रिया। जैसे मान लीजिए संख्या हो कि ये 9 से विभाज्य है कि नहीं बताइए, तो संख्या के अंकों को जोड़ दीजिए। यदि योग 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 9 से क्या हो जाएगी, तो जोड़िए। तो 4, 6, 10, 9, 19, 8, 27, 3, 30, 2, 32, 7, 47, 6, 45, 2, 47, 4, 51, 8। क्या ये 9 से विभाज्य है उनसे? नहीं है, तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। क्लियर हो गया। 10 का तो क्लियर है। इकाई 0 इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 11 से विभाज्यता का नियम बताइए। संख्या के सम और विषम अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, यानी अंतर 11 से विभाजित हो जाए। 0 हो का मतलब 0 भी तो 11 से विभाजित नहीं चाहिए। यहाँ जो हम 7 में लिखे हैं कि ये जो है ये या तो 0 हो या 7 का गुणज हो, मतलब ऐसा चीज प्राप्त हो जो 7 से विभाजित हो जाए। तो 0 भी आता है तो भी तो 7 से कट ही जाएगा, किसी से भी कट जाएगा नहीं। तो सम और विषम, जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं हम, 6, 4, 3, 2, 8, 5, 3, 7। स्थान चुनना है आपको, सम और विषम स्थान। ये पहला स्थान पे है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां और ये 8वां। तो ये विषम वाला हम घेर रहे हैं, ठीक है, विषम वाला घेर लिए। तो सम वाला जोड़िए, 2, 4, 6 और 8 वाले जगह पे जो है तो कितना है, 3 और 8 11, 11, 3 14, 6 20 आ गया। सम स्थान के अंकों का योग 20 हो गया, माइनस विषम स्थान के अंकों का योग देखिए, 7 और 5 12, 12 2 14, 14 और 4 18। कितना आया, 2 आया ना जी। तो क्या ये 11 से विभाज्य है? तो ये संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। कोई उदाहरण दीजिए जो 11 से विभाजित हो जाए, है आपके दिमाग में, बोलिए। 25, 32, 42। 25, 32, 32, 42। देखते हैं, पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे, चौथे, 5वें स्थान से मतलब है सम और विषम स्थान के अंकों का योग। सम स्थान के अंकों का जोड़ दीजिए और विषम स्थान के अंकों को जोड़ दीजिए और उसका अंतर देखिए, 0 आए या 11 का गुणा जाए। सम और विषम संख्या से मतलब नहीं है, स्थान से। तो जैसे पहले स्थान पे इकाई है ना, दहाई इकाई विषम स्थान, दहाई सम स्थान है ना, सैकड़ा विषम स्थान, तीसरा नंबर पे आएगा इस तरह से। तो घेर लीजिए कौन सा है, ये पहला, तीसरा, 5वां विषम वाला है ना। सम वाला जो 4 और 3 7 और 2 9। इसको जोड़िए, 2 9 में से 9 घटाएंगे क्या आ गया, 0। इसका मतलब है ये 25, 32, 42 11 से पूरी यानी 2,53,242। 11 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, यही था। 13 से विभाज्यता का नियम बताइए। 13 से क्या है नियम, इकाई के अतिरिक्त प्लस। हाँ सेम इसी तरह से, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बदलाव होगा। क्या है, इकाई के अतिरिक्त अंक, इकाई के अतिरिक्त प्लस 4 गुणे इकाई अंक। इकाई इससे जो रिजल्ट मिल रहा है वह यदि 0 हो या 13 का गुणज हो
तो समझ जाइए कि वो 13 से विभाज्य है। और इसमें एक चीज और इंक्लूड किए कि यह काम उस समय तक करते रहो जब तक 2 अंकों वाली संख्या नहीं मिल जाती है। वैसे एक बार करोगे, मान लो कि हम जैसे इतनी बड़ी संख्या लिख दिए, इतना बड़ा लिख दिए, तो एक बार करेंगे क्या करेंगे, इकाई में 4 से गुणा करके जोड़ दिए और बाकी सब ये लिख दिए, तो वो भी तो बड़ी ही ना प्राप्त हुई। उसको भी भाग देना डिफिकल्ट है। यह प्रक्रिया उस समय तक करते रहिए जब तक 2 अंकों वाली संख्या न मिल जाए। अब एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। क्या डिटेल्स के लिए आपको हाँ बोले वहां पे बात कीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल बोले 2795 2795 2795 ये ना हुआ। इस नियम के तहत चलिए इकाई के अतिरिक्त अंक, इकाई 5 को छोड़ दीजिए तो 279 अब प्लस 5 गुणे, सॉरी 4 गुणे इकाई है ना, तो 4 गुणे 5 इकाई अंक 5 है ना है। इसको हल कीजिए तो कितना आ रहा है, 20 आएगा। सीधे नीचे लिख दे क्या जी, यहाँ समझाना सुविधाजनक रहेगा। तो ये 3 को लेंगे, 279 लेंगे, इकाई अंक का 4 गुना तो 4 बचे, इसके नीचे लिख देते हैं, जोड़िए तो 992 299 आया। आप 13 से इसमें भी भाग देकर चेक कर सकते हैं, लेकिन कहेगा सर भाग देना तो फिर वही डिफिकल्ट हो गया। एक स्टेप और चल जाइए, वही नियम एक स्टेप और आएंगे। अब फिर 2 को लीजिए, अब बाकी इकाई को 4 गुना कीजिए तो 9 का 4 गुना कितना होगा, 9 36 36 जोड़ दीजिए 29 और 36। हाँ तो 9 6 15 का 5, अब फिर कितना हो जाएगा जी, 5 1 6 5 1 6 65 13 25 65 जो आया वो 13 से विभाजित हो जाएगा, तो यह संख्या भी 13 से क्या हो गई। एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है आपके पास 13 13 13 13 देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा आपको बोलना चाहिए था, आइए छोटे वाले को 13 26 26 13 26 26 थोड़ा बड़ा लेके चलते हैं। 13 26 26 26 सब तो दिख रहा है 13 से विभाजित है, विभाज्य है, लेकिन नियम के तहत बैठा कर देखते हैं, जो थोड़ा एकदम आसान दे देगा। ये तो दिख रहा है कि विभाजित है, आइए देखते हैं। ये इकाई के अंतरिक्त सबको ले लीजिए और इकाई वाले को 4 गुना, तो 6 चौका 24 यहाँ जोड़ दीजिए, 2 4 6 6 2 8 2 13। अभी जो संख्या मिली वो भी तो बड़ी है, फिर वहां इकाई को छोड़िए और उसका 4 गुना करके बाकी सब में जोड़ दीजिए, 6 चौका 24। समझ में आ रहा है वो हुआ। 8 4 12 का 2 और 2 2 4 1 5 और 13। फिर बड़ी आ गई संख्या, लग रहा है कि मैं बोला हूँ क्या कि 2 अंकों वाली संख्या जब तक नहीं आ जाती है तब तक ये काम करते हैं। थोड़ा बगल में लिखते हैं 13 52 है ना, फिर 2 को छोड़ो, इसका 4 गुना करो, 2 चौका यहाँ जोड़ दो, क्या 8 5 13 का 3 3 1 4 143 आ गया। अभी 3 अंक आ गई, फिर एक बार देखते हैं, इसको छोड़ो, 3 को छोड़ो और जोड़ो, 3 चौका 12 26 13 तो नहीं एकदम परफेक्ट यहाँ आ ही गया। उसे भी दिखाई दे रहा है कि ये विभाजित है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि एकदम सामने दिखे कि ये तो विभाजित है, इसमें कुछ प्रक्रिया नहीं करना है जांच करने की। तो इस तरह से 13 से विभाजिता का नियम है। तमाम विभाजिता का नियम आपको याद रहे तो आप इस टॉपिक पे डिपेंडेंट सवाल बना पाएंगे। जरूरी नहीं है कि यदि क्वेश्चन PYQ का मैं बता रहा हूँ कि 7 से विभाज्य है कि नहीं है, चेक करो मिसिंग वर्ड्स क्या रहेगा, तो वही आएगा। 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 9 11 13 कुछ से भी आ सकता है। अच्छा एक टॉपिक छूट गया, क्या 12 छूट गया है? 12 से विभाजिता का नियम बताइए। 3 और 4 से हाँ, यदि वो कोई संख्या 3 और 4 से विभाज्य है तो 12 से भी क्या होगी, क्लियर है क्या? चलिए आइए कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ऐसे ही बनाया है। चलिए कुछ क्वेश्चन है, PYQ है, देखते हैं इसको। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 17 स्टार 3 से भाज्य है तो स्टार का मान बताइए। बोलिए तो, एक 17 स्टार 3 किससे भाज्य है? 3 से। तो 3 से भाज्यता का नियम क्या है? अंकों का योग जो है 3 से विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ देखिए 7 1 8 3 11, कितना जोड़ोगे? 11 1 12। तो स्टार की जगह पे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सबसे छोटा
अब ऑप्शन में एक नहीं है तो उससे बढ़ा लेंगे तो छोटा बड़ा नहीं दिख रहा है ना ऑप्शन चार जोड़ लेंगे एक नहीं है तो हाँ कोई भी हो अंकों का योग जो है देख लेंगे ऑप्शन में क्या दिया है क्या एक से अधिक यदि संभावित मान पूछते हैं। उसमें मान लीजिए ऑप्शन में दिया है एक से अधिक और उसमें पूछ भी रहा है ऑप्शन डी नंबर दिया हुआ है ई नंबर कि कोई नहीं या एक से तो इस पे भी ध्यान रखिएगा नजर चौकन्ना रखना ठीक है इसका ध्यान रखना है एक नहीं है तो क्या होगा जी 8 3 11 12 हो रहा था ना 4 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा तो 4 है कि नहीं है कहीं एक और 4 हो ई नंबर पे हो कोई नहीं या एक से तो ये होगा क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 18 स्टार 4 18 स्टार 4 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक 18 स्टार 4 किससे भाज्य है 4 से ना तो बताइए स्टार की जगह पे छोटा क्या होगा 0 तो 4 से विभाज्यता का नियम है इकाई और दहाई के अंकों का अंक इकाई और दहाई से बनी संख्या जो है 4 से विभाज्य होना चाहिए लास्ट इकाई और दहाई इकाई है 4 और दहाई क्या होगा तो 0 रख सकते हैं सबसे छोटा तो 0 है नहीं अब 0 ऑप्शन नहीं हो तो फिर देख लीजिएगा ऑप्शन में सबसे छोटा 0 ठीक है 3 नंबर देखिए कह रहा है कि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 524 स्टार है 524 स्टार है तो स्टार के स्थान पर छोटा अंक क्या होगा 8 से विभाजित है तो 8 से विभाजिता का नियम क्या बताएगा इकाई दहाई और सैकड़ा तो यहाँ पे स्टार की जगह पे क्या होगा 0 क्योंकि 240 जो होगा 8 से पूर्णतः क्या हो जाएगा क्या क्लियर है फिर जो है अगला क्वेश्चन 34 स्टार 7 में स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा जिससे वह संख्या 11 से भाज्य हो 34 स्टार 7 11 से विभाजित करना है ना स्टार की जगह पे क्या आएगा बताइए 8 आएगा 11 से विभाजिता का क्या नियम है सम और विषम स्थान के अंकों का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो ये ना है तो ये देखिए 1 2 ये ले लीजिए तो 7 4 11 तो 11 में से 3 घटाइए कितना आएगा 8 आएगा ना यानी यहाँ 8 लिख देंगे तो 8 3 11 हो जाएगा तो कहने का मतलब स्टार की जगह पे क्या हो जाएगा 8 क्या हम सही है क्लियर है चलिए ठीक है आगे देखिएगा 5 स्टार क्वेश्चन नंबर 6 यदि 5 स्टार 34 57 5 स्टार 34 57 किससे विभाज्य है 11 से विभाज्य है तो स्टार की जगह पे कौन सा अंक होगा तो देख लीजिए एक पर पहला तीसरा पांचवा है ना जो नहीं दिया है उसको बाद में लिखना दिया है उसको जोड़ दो दूसरा चौथा छठा तो 5 3 8 5 13 इसको जोड़ो 7 है ना 7 है और 4 है 7 4 11 तो यहाँ क्या रहेगा जी स्टार की जगह पे 2 रहेगा यहाँ 2 लिख दोगे तो ये भी 13 हो जाएगा और 13 में से 13 घटेगा तो 0 हो जाएगा स्टार की जगह पे क्या हो जाएगा हुआ 2 हो जाएगा क्या ठीक कुछ और क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 76 कितना नंबर 76 SSCMTS में पूछा गया है ना क्या कर रहा है 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर विषम पूर्णांक विषम संख्या क्या होता है 1 3 5 7 9 है ना जी तो क्रम से ले लो जैसे 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 9 माइनस 1 कितना आएगा 8 5 का स्क्वायर क्रमागत विषम संख्या इसके वर्गों का अंतर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 50 25 9 कितना होगा जी 16 फिर उसी तरह आगे बढ़ाओगे तो सब 8 का गुणा जाएगा यानी वो संख्या सदैव 8 से विभाज्य होगी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और आगे भी सवाल है जो इससे पूछे गए हैं यहाँ तो दिख गया तो आप एग्जाम्पल सेट कर दिए हैं आगे आपको नहीं दिखाई देगा कुछ इस तरह क्या फिर जो है 77 नंबर क्या कर रहे हैं जी 39 57 हाँ 39 57 में
39 57 में 53 49 को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है? 53 49 को जोड़ा जाता है। प्राप्त राशि में से 70 62 को घटाया जाता है। परिणामी संख्या किससे विभाजित नहीं होगी? तो इसको पहले जोड़िए तो आप कितना होगा? 9 7 16 का 6 4 5 9 9 10 का 0 3 9 3 12 1 13 का 5 3 8 1 9। इसमें से कितना घटाना है बाबू? 70 62 घटा के देखिए कितना आ रहा है? 4 यहाँ हो जाएगा 4 यहाँ 2 22 44 ना। अब एक कह रहा है कि बताओ जो ये मिला है किससे विभाजित नहीं होने वाला है? ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? 4 3 7 11। हेलो एवरीबॉडी, 4 3 7 11। अब आप कैसे पता करोगे? विभाजता के नियम से आप इसको पता कर लो, नहीं तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो, तोड़ दो, पता चल जाएगा ना। 22 44 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि विभाजता का नियम होता है। तो सबसे चेक कर सकते हो तुम, जैसे 4 से है कि नहीं है? है। फिर उसके बाद 3 से है, 4 3 12 है, ठीक है। 7 से 7 का क्या बोले? इकाई को छोड़कर, इकाई में 2 गुना से गुणा करके घटाएंगे ना, तो 224 माइनस 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा बाबू? ये हो गया 14 हो गया ना। 14 में से 6 1 216। 216 क्या विभाज्य है? इसको भी एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हो। 6 दूनी 12 घटाओ कितना आएगा? 9। ये विभाज्य है जिस से? नहीं है, यानी यह संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी। 7 होगा। किससे विभाज्य नहीं है पूछ रहा है? 11 से क्या है? 11 से है 11 से 22 11 से 44 11 से तो है, 7 से नहीं। एक तो नियम ये हो गया। अनित्य का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, इससे बताया है, उसको भी बता देते हैं आपको। उससे भी होगा 22 44, 2 से 11 22, 2 से 5 दूनी 10 6 दूनी 12 2 1 2 होगा ना। 6 5 11 1 12 3 से होगा, 3 1 3। फिर कितना हो रहा है? 8 3 24 7 3। फिर बोलिए 11 से 11 कम 11 11 7 77। इसमें कहीं 7 दिख रहा है? यह संख्या 17 से हो जाएगी विभाजित, 11 से हो जाएगी, 3 से हो जाएगी, 2 से हो जाएगी, 4 से हो जाएगी, 6 से हो जाएगी, लेकिन 7 से नहीं। तो 12 से देख सकते हैं, नहीं तो विभाजता का नियम देख लीजिए। क्या मिस्टर क्लियर हो गया ना? अच्छा मान लीजिए ऑप्शन में यदि 17 दे देता है तब क्या होता? 17 से विभाजता का नियम तो नहीं बताए हैं, तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड से वो डाउट भी नहीं रहेगा। एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए। जरूरत थोड़ा है 17 नहीं देगा। हम लोग तो विभाजता के नियम में 13 तक बात की, लेकिन 56 99 कुछ भी हो जाएगा। बोला क्लियर है एकदम। चलो ठीक। 8 नंबर में आ जाए, सॉरी क्या नंबर है? 78। 78 देखिए तो आप लोग, कि यदि n तथा हाँ m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n एक सम संख्या हो, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाज्य रहेगा? देखिए यम और यन क्या दिया हुआ है? धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, और कह रहा है कि यम माइनस यन क्या है? सम संख्या है। हम जानते हैं कि 2 विषम संख्याओं को हम घटाएंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी, और 2 सम को भी घटाएंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी। तो उदाहरण लेकर देख लीजिए, यदि 3 और 1 हम लेते हैं तो यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर निकालना है। 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 3 का 9 माइनस 1 8 हो गया। ठीक है, फिर जो है यदि हम 3 और 1 की जगह पे फिर ले लेते हैं 4 और 2, सम ले लेते हैं। 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 16 माइनस 4 12। थोड़ा तोड़ दीजिएगा, 4 3 12, ये 4 दूनी 8। कोई और एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे 5 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं। 25, 5 का स्क्वायर 25 होगा ना, और 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9 16, 4 चौका 16। क्लियर हो गया? 4 यहाँ भी है। कोई भी उदाहरण आप अपने मन से रख लीजिए, जैसे हम 6 रख लेते हैं और 2 रख लेते हैं।
6 और 2 का अंतर क्या आएगा? 4 की सम संख्या, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 36 माइनस 4 32 है ना। 4 गुणे 8 8 चौका 32, 4 हर जगह दिखाई देगा, यानी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर जो है वो 4 से विभाज्य होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। ठीक ये है, कब का पूछा हुआ है देखो तो, 2000 SSC है ना, 2012 में। अगला देखिए 79 नंबर, क्लियर है क्या? 78 हो गया, 79। यदि 73 8 फिर ए दिया है 11 से विभाज्य। अच्छा, ए दो जगह भरना है बाबू। 11 से भाज्य है तो ए का मान है। एसएससी में ये भी पूछा हुआ है, बोलिए 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 बोलिए, ठीक लगा लीजिए। देखिए 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर हो गया ना, तो 6 और 8 14, 14 और 7 21, 21 में से ये 3 हो गया, ए और ए कितना हो गया? 2a। 0 होना चाहिए, 11 से विभाजित होने के लिए 0 होना, माइनस करोगे 3 प्लस 2a, विभाजित नहीं है। ये कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। नहीं तो 11 का गुणज होना चाहिए। तो गुणज के बारे में तो सोच ही नहीं सकते हैं। तो 21 माइनस 3 अब माइनस 2 माइनस जाएगा तो दोनों को माइनस करेगा ना, बराबर 0। 21 में से 3 जाएगा 18 माइनस 2a बराबर 0, या माइनस 2a बराबर माइनस 18, माइनस माइनस कैंसिल, 2 9 18, ये बराबर कितना आ रहा है जी? 9 आ रहा है क्या? 9 होगा, दिया है ये बराबर 9। दूसरा कोई रख के देखिए, सेटिस्फाइड नहीं होगा। दूसरा कोई रख के देखिए, देखिए कैसे हो रहा है? 9 9 18 और 3 21, मिनिमम 0 आ जाना चाहिए। 11 के गुणज की बात ही नहीं आ पाएगी यहाँ। 0 आ जा रहा है। मान लीजिए 21 में से यदि 10 घटेगा तो 11 आएगा, कम से कम यदि बात करें तो 10 घटाने के लिए वो 3 हो गया, तो दूसरा हमें 7 चाहिए, तो 3.5 में 2 से गुणा कीजिएगा तब ना 7 होगा। तो 3.5 का तो विकल्प नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो 9 ही होगा। बात समझ पाए क्या आप लोग? चलिए मिटा दीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या है जी? 156 स्टार 942 कितना है? 80 नंबर। 156 स्टार 942 कह रहा है मैं लुप्त अंक ज्ञात कीजिए यदि वह 11 से विभाजित हो जाए। दिल्ली पुलिस SI, तो 11 से विभाजता का तुम सिखाई दिए, अब निकल जाएगा, हो जाएगा, उसका भी 9 कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कितना होगा? अब कितना होगा हम बता नहीं सकते हैं, बनाना पड़ेगा ना, अब जो भी हो। फिर है वह बृहत्तम अंक x जिसके लिए संख्या 5x 7 9 3 x 4, 5x 7 9 3 x 4 3 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 3 से। तो सबसे बड़ा मान क्या होगा x का? x का सबसे बड़ा मान पूछ रहा है, तो पहले तो इसको जोड़ लेते हैं, कितना आ रहा है ये दोनों को छोड़कर। तो 4 और 3 7 7 14, 14 और 9 कितना होगा? 23, 23 5 28। अब बताइए 3 से विभाजित होने का नियम है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, ये ना है जी। तब यहाँ बृहत्तम मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? बृहत्तम। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है बाबू। ऑप्शन है 9 है, 7 है, 4 है और 3 है। तो 9 रखोगे तो 9 दूनी 18 ना, 2 जगह है, तो 28 में 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 8 8 16, 2 3 1 4 46 ना। ये क्या 3 से विभाज्य है? नहीं होगा। तो दूसरा देखिए 7 दूनी 14, 14 जोड़ के देखिए 8 4 12 का 2 3 1 4, ये हो जाएगा 42, हो जाएगा। 14 यानी 7 होगा। क्या होगा? 7, बृहत्तम मान 7 होगा। RRB भोपाल, क्लियर है? 82 नंबर देखिए, यदि स्टार 3 81 स्टार 3 81 है, संख्या 11 से विभाजित, तो स्टार की जगह पे क्या हो बन जाएगा? ग्रेजुएट लेवल का है, बन जाएगा। बन जाएगा। हो जाएगा।
सबका वही कंसेप्ट है क्या। देखिए 83 नंबर, स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 58 24 स्टार को 11 से विभाजित किया जाता है, तो स्टार कौन सा अंक है। संख्या वही, कॉन्सेप्ट वही, 11 से विभाजन के नियम पे। चलिए 84, यदि 54 32 स्टार 7 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वो क्या होगा। 9 का एक भी नहीं बनाए थे, इसको बना ही लेते हैं क्या। 84 नंबर कितना है जी, 54 32 स्टार 7, 54 32 स्टार 7 जोड़ लीजिए तो 5 4 9 और 9 5 14, 14 7 कितना होगा 6 होगा। तो 9 से क्या होगा सी होगा 6 जोड़ दिया जाए कैसे। अच्छा 21 और 6 27, 9 तरीका 27। बहुत धांसू आदमी आप लोग लग रहे हैं। ये भी जो है ग्रेजुएट लेवल में पूछा हुआ है क्या। तो अभी देखिए इसका एक और क्लास मैं सोच रहा हूँ PYQ का चल जाए, यदि संभव हो पाएगा तो हम लोग एक और क्लास लेंगे इसका। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है जो SSC CGL में पूछे गए हैं और SSC CHSL में पूछे गए हैं PYQ, और उसको भी सॉल्व करना जरूरी है, कुछ रेलवे में भी है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में इतना ही रहेगा क्या। थैंक यू। थैंक यू सर।